वॉर 2 इज ऑन द वे। ऋतिक रोशन वर्सेस जूनियर एनटीआर। भाई साहब, ऋतिक रोशन की फाइटर मूवी थिएटर में अभी चल रही है। हाँ, जितना डिजर्व करती है फिल्म उतना स्पीड से कलेक्शन नहीं हो रहा है और इसीलिए कुछ लोग ऋतिक रोशन के स्टारडम के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। इट्स रियली डिसअपॉइंटिंग। उन सबको मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भाई ऋतिक रोशन एक ऐसा सुपरस्टार है जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। गुड लुक्स, वर्सेटाइल एक्टिंग, ऑल डांस फॉर्म्स एंड एक्शंस, ये सब कुछ एक ही बंदे में डाल दो तब बनता है ऋतिक रोशन। हमारे यहाँ पर आजकल फिल्मों के कलेक्शंस के अकॉर्डिंग एक्टर्स को जज किया जाता है। एक्टिंग, टैलेंट, हार्डवर्क, ये सब भाड़ में गया। हाल ही में ऋतिक रोशन ने एक इंटरव्यू के अंदर भी कहा कि ये सुपरस्टार का जो टैग है वो कभी कभी उन्हें बोझ सा लगता है। I would fly as an actor if I didn't have the burden of being a star. That's one. But I think that time will come. So I'll wait for that. मानो या ना मानो, लेकिन इसका एक रीजन हम ऑडियंस भी है। हम अपने एक्टर्स को उनकी बाउंड्रीज तोड़ने नहीं देते, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। एक्स एक्टर को ऐसे ही रोल्स करने चाहिए क्योंकि वो स्टार है और वाई एक्टर को ऐसे ही रोल्स करने चाहिए क्योंकि वो स्टार नहीं है। इससे हट के अगर तुमने कुछ सोचा तो भाई नहीं 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 नहीं, हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। थोड़ी सी कड़वी लेकिन सच्ची बात, हमारे यहाँ पर अभी भी एक्टर को सिर्फ उसके काम की वजह से जज करने का कल्चर नहीं आया है। किसी मूवी का कलेक्शन बहुत ज्यादा हुआ है तो भाई चलो देखने जाते हैं, मूवी चाहे कैसे भी हो, और किसी मूवी ने कलेक्शन अच्छा नहीं किया है तो भले वो अच्छी मूवी हो लेकिन लोग देखना नहीं चाहेंगे। एनीवे, वॉर 2 के अंदर ऋतिक रोशन एक अनप्रेडिक्टेबल अवतार में दिखने वाले हैं। पूरी टाइगर 3 मूवी को देखकर जितनी सीटियां नहीं बजी थिएटर्स में, उससे ज्यादा सीटियां पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर कबीर को देख के बजी थी भाई। अगर आपको याद हो तो उस सीन के अंदर कर्नल लूथरा ने कबीर को फोन करके ये कहा था कि आज मैं तुमसे वो मांगने जा रहा हूं जो किसी भी ऑफिसर को हक नहीं है किसी एजेंट से मांगने का। वो एक ऐसी चीज है जो कोई बाप भी अपने बेटे से नहीं मांग सकता। जान की बात हो रही है दोस्त। वो कबीर को एक ऐसे मिशन के ऊपर भेजना चाहते हैं जो बहुत बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा और वो कहते हैं कि ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो और कोई भी नहीं कबीर। यानी कि वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स का अब तक का सबसे बड़ा मिशन होगा ये, जिसमें अब तक के सबसे खतरनाक दुश्मन से भिड़ना है और ये विलन का किरदार करने वाले हैं जूनियर एनटीआर। इस छोटे से पोस्ट क्रेडिट सीन से वाईआरएफ ने बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी है, जैसे कि पहले तो ये अब तक का सबसे टफ मिशन होगा। दूसरा ये कि वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का सबसे टफ एजेंट है कबीर, क्योंकि कर्नल लूथरा इस टफ मिशन के लिए पठान और टाइगर को नहीं कबीर को अप्रोच करते हैं और कहते हैं कि ये सिर्फ तुम कर सकते हो और कोई नहीं। और तीसरा, ऋतिक रोशन का जो लुक रिवील किया गया है उस सीन के अंदर, जिसको देख के जनता पागल हो गई थी। जरा देखो इस चेहरे को, क्या आपको ये नॉर्मल वाला कबीर दिख रहा है? शैतान को मारने के लिए शैतान बनना पड़ता है, सुना है ना? समझ जाओ, कबीर इस बार अपने मिशन को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, शैतान भी बन सकता है। इसी महीने से यानी कि फरवरी में ही ऋतिक रोशन की शूटिंग का फर्स्ट शेड्यूल मुंबई में ही शुरू होगा। फिलहाल मुंबई में सेट बन रहा है। अयन मुखर्जी ने वैसे 2 महीने पहले बॉडी डबल्स के साथ कुछ हाई इंटेंस एक्शन सीन्स को शूट कर लिया है, कुछ सीन्स को, सभी को नहीं। और ये मूवी यानी कि वॉर 2 टाइगर वर्सेस पठान के प्लॉट को रेडी करेगी और इसीलिए ही ये मूवी सिर्फ स्पाई यूनिवर्स की एक मूवी नहीं है बल्कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है आने वाली मूवीज के लिए। और एक बात को लेकर सोशल मीडिया आजकल बहुत ज्यादा पगलाया हुआ है। एक रूमर बड़े जोरों शोरों से फैल रहा है कि रॉकिंग स्टार यश और एसआर के दोनों साथ में एक ही मूवी के अंदर काम करने वाले हैं। हाँ, बहुत सारे न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया पेजेस, यूट्यूब वीडियोस में यही बात कही गई है, लेकिन फैक्ट ये है कि यश ने सिर्फ एसआरके के साथ काम करने की अपनी इच्छा बताई है, इंटरेस्ट दिखाया है। और दूसरा, एसआरके की कंपनी रेड चिलीज की यश के साथ किसी मूवी को लेकर पहले से बातें चल रही होगी। तो इन दोनों चीजों को मिक्स करके फैंस असम्पशंस लगाने लगे कि एसआरके और यश दोनों एक ही मूवी के अंदर दिखने वाले हैं बहुत जल्द, जो कि हो भी सकता है और मैं तो कहता हूं होना चाहिए। लेकिन अभी तक, जब तक ये वीडियो बन रहा है, कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, ना यश की तरफ से, ना एसआरके की तरफ से, ना रेड चिलीज की तरफ से। लेकिन इन रूमर्स ने एक बहुत अच्छा काम ये किया है कि इस आइडिया से यश और एसआरके दोनों एक्साइटेड है, यानी कि कॉलैब करने के चांसेस है, बस एक अच्छी स्क्रिप्ट की तलाश है। अब जब अच्छी स्क्रिप्ट की बात है तो बॉलीवुड से तो उम्मीद करना मतलब हाँ, साउथ से ज्यादा चांसेस है कि अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाएगी। अरे स्क्रिप्ट कहीं से भी मिले छोड़ो, अगर ऐसा हो जाता है भाई तो नॉर्थ साउथ छोड़ो, ओवरसीज के अंदर भी जनता पागल हो जाएगी दोनों को साथ में देख के। मैं तो विश कर रहा हूं कि ऐसा हो। बाकी आप कमेंट्स करके बताओ कि आपका इसके ऊपर क्या कहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।